नमस्कार साथियों, पिछली कक्षाओं में हमने वैदिक कालीन शिक्षा को पूर्ण रूप से और बेहतर तरीके से समझा और उस पर चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली को विस्तार से और बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज हम इस चर्चा में बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाली चर्चाओं में इन्हीं पॉइंटों और बिंदुओं को आपस में जोड़कर विस्तार से कहानी की तरह बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली को। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है कि बौद्धकालीन शिक्षा दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा कही जाती है क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं थी, मतलब इसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि फिर भी चांडालों, घूस खाने वाले, जिनके अंग भंग हों, उन लोगों के लिए शिक्षा का प्रावधान नहीं था। ठीक है, इस समय में भी चांडाल और घूस खाने वाले लोगों के लिए और जिनके अंग भंग हों उनका शिक्षा में कोई प्रावधान नहीं था, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक है, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट कहता है कि बौद्धकालीन शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा की तरह ही राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा की अपेक्षा बौद्धकालीन शिक्षा को राजाओं द्वारा ज़्यादा सहायता प्राप्त हुई, ज़्यादा सहयोग प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय अनेक राजाओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, जैसे सम्राट अशोक ने ही किया था, है ना। ये राजा लोग समय समय पर बौद्ध संघों या मठों को दान, दक्षिणा और उपहार आदि दिया करते थे, जिससे इनको ज़्यादा सहायता प्राप्त होती थी, क्योंकि राजा लोगों ने स्वयं बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था इसलिए। ठीक है, चौथा पॉइंट है, एक अंतर यह भी था कि जहाँ गुरुकुल अलग अलग ऋषियों के अधिकार में थे, वहीं पर पूरे बौद्ध मठों का एक सुसंगठित रूप पूरे देश में फैला था और इन मठों का प्रधान संघ होता था। कहने का मतलब वैदिक काल में प्रत्येक ऋषि का खुद का गुरुकुल होता था और वही अपने गुरुकुल का स्वामी होता था, कर्ता धर्ता होता था। लेकिन बौद्ध धर्म में बौद्ध मठ होते थे और इन मठों पर जो नियंत्रण रखता था या अपना अधिकार रखता था वो संघ होता था। ठीक है, संघ। पांचवा पॉइंट, बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा दो स्तरों पर विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा। ठीक है, छठा पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क थी, जबकि उच्च शिक्षा में शुल्क लिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा में सिद्धरस्त नाम की पोथी पढ़ाई जाती थी, जिसमें 49 अक्षर थे, साथ ही शुरुआती व्याकरण एवं गणित भी सिखाते थे। ठीक है, देखो प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क तो थी। इस प्राथमिक शिक्षा में सिद्धरस्तु नाम की पोथी पढ़ाई जाती थी, जिसमें कुल 49 अक्षर होते थे, साथ ही साथ शुरुआती व्याकरण और गणित सिखाई जाती थी। अगर कोई बालक प्राथमिक शिक्षा के बाद ही छोड़ देता है तो ऐसा ना हो कि वो शिक्षा उसके काम ना आए, वो ज़रूर उसके काम आती थी, है ना। शुरुआती व्याकरण नाप तोल संबंधी चीज़ों के लिए आती थी, व्याकरण बोलने का ज्ञान उसको हो जाता था। ठीक है, आठवां, उच्च स्तर पर पाठचर्या को दो भागों में बांटा गया था। पहला था लौकिक पाठचर्या और दूसरा था धार्मिक पाठचर्या। देखो लौकिक पाठचर्या में क्या होता था, इसके अंतर्गत पठन, लेखन, गणित, विज्ञान, औषधि शास्त्र, कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा यानी कृषि, पशुपालन, चिकित्सा और वाणिज्य आदि की शिक्षा दी जाती थी। कहने का मतलब ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थीं जो भौतिक जीवन से जुड़ी हुई हों या वास्तविक दुनिया से जुड़ी हुई हों, जिनको लागू करके बालक अपना जीविकोपार्जन कर सके वास्तविक जीवन में। ठीक है, और दूसरा था धार्मिक पाठचर्या। इस शिक्षा को बौद्ध भिक्षु बनने वाले विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य किया गया था। इसमें धार्मिक शिक्षा के अलावा बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ थे, अभिधम्म पिटक, सुक्त या सुत्त पिटक और विनय पिटक का अध्ययन करना पड़ता था। देखो ये जो 3 ग्रंथ हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ठीक है, नवा, शिक्षा की शुरुआत पब्जा या प्रवज्जा संस्कार से होती थी, है ना। जब शुरुआती शिक्षा जब शुरुआत होती थी, बिल्कुल शुरुआत, तब पब्जा या प्रवज्जा संस्कार से होती थी, जो 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष की उम्र में ये संस्कार होता था। पब्जा का अर्थ होता है बाहर ले जाना, यानी घर से बाहर मठ में गुरु के पास ले जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। पब्जा संस्कार के दौरान
नया विद्यार्थी अपने सिर के बाल मुंडवाकर एवं पीले वस्त्र धारण करके गुरु के सामने बैठकर यानी शरणत्रयी होकर 3 वचन लेता था। कहता था बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। ठीक है, 11वां पॉइंट देखते हैं। इसके बाद विद्यार्थी मठ में शिक्षा के लिए प्रवेश करता था। मठ में रहकर शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी को श्रमण या सामनेर कहा जाता था। ठीक, तो किस विद्यार्थी को सामनेर कहा जाता था? जो मठ में रहकर शिक्षा लेता था बौद्ध काल में। ठीक है, वैदिक काल नहीं। और 12वां है बौद्ध काल शिक्षा में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था पाली भाषा था, मतलब बातचीत का बोलने जो भाषा थी है ना, वो पाली भाषा थी। जबकि मठ में अध्यापन करने वाले शिक्षकों को उपाध्याय या उपझियाय कहा जाता था। जो मठ में अध्यापन करने वाले जो शिक्षक थे, जो पढ़ाते थे है ना, उनको उपाध्याय या उपझियाय कहा जाता था। ठीक है, 14वां पॉइंट, मठ में निवास करने वाले विद्यार्थियों को 10 और वचन लेने पड़ते थे, जिसे 10 शिक्षापदानी कहते हैं। कितने वचन? 10 वचन लेने पड़ते थे, इसको 10 शिक्षापदानी कहते हैं। 10 शिक्षापदानी में ये जो वचन थे वो निम्न प्रकार थे। पहला था अहिंसा का पालन करना, निंदा न करना, सत्य बोलना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, है ना। फिर 5वां था पराई वस्तु ग्रहण न करना। 6ठा था श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना। 7वां महंगी वस्तुएं दान में न लेना, शुद्ध आचरण करना। और 9वां था मांसाहारी आहार न लेना, या मतलब सत आहार लेना, सात्विक आहार लेना। और 10वां था नृत्य तमाशे आदि से दूर रहना। ठीक है, बात करते हैं अब 15वें पॉइंट की। 15वां पॉइंट क्या कहता है उसको देखते हैं। बौद्ध शिक्षा 12 से 15 वर्षों की शिक्षा होती थी, जिसके बाद सामनेर यानी विद्यार्थी या तो अपने घर वापस जा सकता था या फिर आजीवन बौद्ध भिक्षु बन सकता था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 16वें पॉइंट की। 16वां पॉइंट कहता है जो विद्यार्थी बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे उनका उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु बनना चाहते हैं उनका उपसंपदा संस्कार होता था। और बौद्ध भिक्षु को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ के अलावा बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों एवं मुद्रा के लेन देन का लेखा जोखा होने का भी ज्ञान होना जरूरी था। ठीक है, 17वां शिक्षा का माध्यम जो था पाली भाषा थी, लेकिन कहीं कहीं संस्कृत भी थी और बाद में प्राकृत भाषा को भी जगह दी गई। ठीक है, इस काल में बौद्धकालीन शिक्षा में। बात करते हैं 18वें पॉइंट की। 18वां पॉइंट क्या कहता है उसको देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना था, जो कि वैदिक कालीन शिक्षा के मोक्ष से एकदम अलग था। अर्थात निर्वाण का अर्थ था जीवित रहते हुए सभी इच्छाओं पर विजयी पाना। ठीक है, 19वां है शुरुआत में महिलाओं की शिक्षा का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में महिलाओं की शिक्षा का भी प्रावधान शामिल किया गया, जो बाद में बौद्ध मठों के पतन का कारण भी बना, है ना। जब से इन लोगों ने महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था को शुरू किया, महिलाओं की शिक्षा का प्रावधान किया, तब से इनके पतन का आरंभ शुरू हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बीसवां पॉइंट बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला आदि थे। ठीक है, ये प्रमुख केंद्र थे। वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला आदि थे। ठीक है, 21वां बौद्ध काल की भी परीक्षाएं ठीक वैदिक काल की तरह ही मौखिक थीं। जैसे वैदिक काल में होता था ना कि मौखिक परीक्षा होती थी, ठीक उसी तरीके से इसमें भी था। और शिक्षण विधियां भी लगभग वैसी ही थीं पूरी। ठीक है, शिक्षण विधियों के बारे में आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। 22वां बौद्ध धर्म में प्राथमिक स्तर पर 5 प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती थीं। पहला था शिल्प विद्या, दूसरा था हेतु विद्या, तीसरा अध्यात्म विद्या और चौथी थी चिकित्सा विद्या और 5वीं थी शब्द विद्या। देखो, पहली जो शिल्प विद्या थी इसमें व्यवसाय से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, दूसरी जो हेतु विद्या थी इसमें जो है तर्क से संबंधित विद्या होती थी, तर्क से संबंधित ज्ञान दिया जाता था, है ना, विवेक तर्क चीज़ों का ज्ञान दिया जाता था। तीसरा था अध्यात्म, यानी इसमें जो है धार्मिक विद्या दी जाती थी। ठीक है, धार्मिक चीज़ों का पढ़ना लिखना और उसका बारे में ज्ञान कराया जाता था।
चौथा है चिकित्सा विद्या, यानी इसमें औषधि शास्त्र से संबंधित ज्ञान दिया जाता था, औषधि शास्त्र से संबंधित विद्या सिखाई जाती थी। ठीक है। 5वां था शब्द विद्या, यानी इसमें बालक को व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था, जिससे बोलने में वो प्रभावी हो, प्रभावशाली बने। 23वां है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, उनको देखते हैं। पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा था दुख का निरोध है, चौथा था दुख निरोध का उपाय है। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निरोध है और चौथा था दुख निरोध का उपाय है। ठीक। बात करते हैं 24वें पॉइंट की। दुख दूर करने के 8 अष्टांग मार्ग हैं। बौद्ध धर्म में जो है 8 मार्ग हैं, जो अष्टांग मार्ग वो दुख दूर करने के लिए बनाए गए थे। पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा था सम्यक संकल्प, तीसरा था सम्यक कर्म, चौथा था सम्यक वाणी और 5वां था सम्यक आजीविका, छठा था सम्यक व्यायाम, फिर 7वां था सम्यक स्मृति और 8वां था सम्यक समाधि या निर्माण। ये उद्देश्य में भी आता है। ठीक है। ये दुख दूर करने के मार्ग थे। ठीक है। बात करते हैं 25वें पॉइंट की। 25वां पॉइंट क्या कहता है उसको देखते हैं। 25वां पॉइंट कहता है कि अति से बचना चाहिए और हमेशा बीच का यानी मध्यम प्रतिपदा का मार्ग अपनाना चाहिए या मध्यम प्रतिपदा का रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक है। 26वां था, इसमें जो देखो पढ़ाने वाले अलग थे और अनुशासन बनाए रखने वाले वो अलग थे, जो गुरु होते थे। तो जो अनुशासन बनाए रखता था उनको आचार्य कहते थे और जो पढ़ाता था हम उनको उपाध्याय कहते हैं। जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य करवाता था, है ना, उसको उपाध्याय कहा जाता था और जो अनुशासन बनाए रखता था उसे आचार्य कहा जाता था। ठीक है। तो ये थे बौद्धकालीन शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम बौद्ध शिक्षा